भागलपुर में एक दोस्त ने फोन कर बुलाया और गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना जिले के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के छोटी लेन के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात मृतक अजीत को उसके दोस्त अंबुज ने फोन कर अपने पास सोने के लिए बुलाया था। सुबह उसकी लाश लहलुहान स्थिति में छोटी लेन के समीप एक कोचिंग संस्थान के बगल में मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर परिजन भी पहुंचे। परिजनों ने बताया कि देर रात मृतक अजीत घर से निकला, यह कहकर निकला था कि उसे अंबुज ने फोन कर बुलाया है। अंबुज अपने ननिहाल में अकेले रहता है, इसलिए वो अपने पास सोने के लिए बुलाया है। सुबह उसकी लाश छोटी लेन के समीप एक कोचिंग संस्थान के बगल में मिली। युवक को कनपट्टी में गोली मारकर हत्या की गई है। शरीर के कई अंग में भी जख्म के निशान है। दरअसल 2 बजे रात में अजीत के मामा को घटना की जानकारी पुलिस वालों ने दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे मृतक के मामा, पिता व अन्य परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम 8 बजे वो अपने पिता की दुकान पर से वापस घर लौटा था। रात के 9 बजे अंबुज ने उसे कॉल कर अपने पास सोने के लिए बुलाया था। मृतक अजीत ने अपने परिजनों को इस बात की भी जानकारी दी थी कि अंबुज के पास वो सोने जा रहा है। अजीत के पिता का कहना है कि अजीत से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। हत्या क्यों की गई इसकी जानकारी नहीं है। मृतक 12वीं की कक्षा का छात्र है। अजीत के पिता एक मिष्ठान दुकान चलाते हैं, जिसमें अजीत पिता को सपोर्ट करने के साथ उनके साथ मिष्ठान दुकान में काम करता है। अंबुज अजीत का काफी पुराना दोस्त है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। इधर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में सिटी एसपी राज से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। जो है रात में दुकान से आया, उसके बाद जो है सामान लाने दुकान का ही बगल में जाता है, दुकान में वहाँ से सामान ला के रखा घर में, खाया पिया। तो उसके बाद अमूल नाम का लड़का जो कॉल किया तो जो है चला गया कि भाई यहाँ आओ, हम अकेले हैं, सोएंगे घर में। तो उसके बाद जो चला गया, उसके बाद से हमको जो है तो पता नहीं है क्या हुआ। उसके बाद भोरे सूचना मिलता है सुबह में। अजीत के अंबुज कौन है? दोस्त है। क्या लगता है आपको किसने हत्या की है? हमको जो फर्स्ट बुलाया हाँ, अंबुज, इसी में सक जाएगा। अच्छा, उससे कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन जो है कोई दुश्मनी होगा अंदरूनी, तो हमको पता नहीं है अंदर में क्या है। आप लोग को कैसे घटना की जानकारी मिली? मेरा साला का स्टाफ है, इसको थाना वाला जो है साला को फ़ोन किया, हाँ मुकेश से, मुकेश भेजा इसको, अच्छा, स्टाफ को मेरे यहाँ देखा है, बोला हाँ ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो हम लोग जो है फानन में हॉस्पिटल चले आए। भागलपुर में 50 एकड़ जमीन पर विकसित 128 करोड़ की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं से लैस 1000 स्टूडेंट के पढ़ने और रहने के लिए IIIT भवन का ऑनलाइन उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से करेंगे। गौरतलब हो कि एक साथ प्रधानमंत्री 30 संस्थाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। वहीं कल यानी 20 फरवरी को होने वाले इस भवन के उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सांसद अजय मंडल कार्यक्रम स्थल IIIT सबौर में उपस्थित रहेंगे। वहीं वर्चुअल मोड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। IIIT भागलपुर के निदेशक ने बताया कि यह काफी गौरव का पल है। इस संस्थान की शुरुआत 2017 में हुई थी, जहां अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। यहाँ 1000 स्टूडेंट है। इस बिल्डिंग में सारे ब्लॉक है, अलग अलग लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा है। साथ उन्होंने बताया कि यहाँ छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। वर्तमान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिक एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और गणित और कंप्यूटिंग में बीटेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2021 से एमटेक और पीएचडी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। या कहिए कि इवनिंग से ही आप लोग काफ़ी लोग मैं जानता हूँ कि जुड़े हुए हैं। तो बिहार का पहला IIIT ये भागलपुर में खुला था और इसका पठन पाठन 2017 से
भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बिल्डिंग से शुरुआत हुई थी और आज इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विषयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी, हालांकि ये 7 साल पुराना ही इंस्टीट्यूट है, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। आज के दिन संस्थान में करीब 1000 स्टूडेंट हैं और इसके परमानेंट कैंपस के लिए बिहार सरकार ने 50 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई थी और इस 50 एकड़ ज़मीन में ये IIIT भागलपुर का कैंपस आज के दिन पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और इसमें करीब 25,000 स्क्वायर मीटर से अधिक का टोटल बिल्टअप एरिया है और इसका डेवलपमेंट कॉस्ट 128 करोड़ का हुआ है और इसमें करीब करीब सारे ब्लॉक्स जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होने चाहिए एक परमानेंट कैंपस में, वो हैं, चाहे वो एकेडमिक ब्लॉक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, इसका अपना कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स है, वर्कशॉप और इंक्यूबेशन सेंटर भी है और इसमें सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल हैं और यहाँ के एम्प्लॉइयों को के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि ये IIIT, NIT, IIT ये पूरा रेजिडेंशियल कैंपस होता है, इसमें सारे स्टूडेंट और टीचर एक ही जगह में रहते हैं, तो उनको यहाँ के टीचरों के रहने के लिए फैकल्टी क्वार्टर भी डेवलप हो चुका है और इसके उद्घाटन के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार है और कल 20 नवंबर को इसका डेडिकेशन टू नेशन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की सिकंदरपुर पानी टंकी के पास दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर के समीप स्थित उमंग वाटिका विवाह वन में तकरीबन 2 बजे से 3 बजे रात तक फुल वॉल्यूम में अश्लील गाने डीजे पर बजते रहते हैं, जिससे वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है। वो रात भर जगे रहते हैं और प्रशासन गहरी नींद में सोई रहती है। जब इसकी शिकायत नजदीकी थाने से की जाती है तो वो कहते हैं 112 पर शिकायत दर्ज कीजिए। जब 112 को यह घटना की बात बताई जाती है तो 112 की टीम साफ तौर पर कहती है कि यह काम मेरा नहीं है। आज इसी बाबत कुछ स्थानीय लोग फुल वॉल्यूम में अश्लील गाने बजाना बंद करने को लेकर SSP और पुलिस अधीक्षक नगर से मिले। वहीं पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह दौर कब समाप्त होता है। वहीं स्थानीय अधिवक्ता सौम्या आदर्श ने बताया कि हम लोग इस तेज धुन में अश्लील बज रहे गाने से काफी परेशान है, जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जी SSP ऑफिस आए थे
सर से मिलने के लिए। क्या मैटर है? मैटर यह है कि उमंग वाटिका मैरिज हॉल है जो कि रात्रि 2 बजे रात तक फुल वॉल्यूम में डीजे और गाना बजाता है, जो कि सिकंदरपुर पानी टंकी के पास है, दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर के पास। और जब हम 112 मुजाहिदपुर थाना को कॉल करते हैं तो मुजाहिदपुर थाना बोलती है कि आप 112 पे कॉल कीजिए। 112 से जब हम कॉल करते हैं तो एक मुजाहिदपुर थाना बोलती है 112 इसी चीज़ के लिए बैठी हुई, आप बिना मतलब का परेशान करते हैं। संचालक से बात किया? जी, संचालक से बात की है तो संचालक का कहना है कि हम सबको हर महीना पहुंचाते हैं, डीएम एसपी सब मेरे पॉकेट में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग को जो करना है कर लो। सिटी एसपी सर आश्वासन दिए हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मुजाहिदपुर थाना प्रभारी के द्वारा बोला जाता है, हम लोग जब बोलते हैं कि 2 बजे रात तक आप गाना बजा रहे हैं, ये गलत है, आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। आसपास में आपको क्या परेशानी होती है? सर जीना दुर्लभ हो गया सर। मेरे फादर खुद हार्ट पेशेंट हैं और जो नहीं भी थे वो भी बीमार हो रहे हैं। हम लोगों की पढ़ाई है, लिखाई है और आदमी को सोना, तो एग्ज़ाम सामने में हम लोग का पढ़ नहीं पा रहे। 2, ढाई बजे 3 बजे तक वो हंगामा पूरा होता है। आस पड़ोस के लोग भी सारे लोग परेशान हैं। हर कोई बोलने जाते हैं जब संचालक से तो उनसे बदतमीजी से बात करते हैं और अपने पैसे का रौब दिखाते हैं। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एडीएम वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी मतदान केंद्र का वेरिफिकेशन सहित मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। वहीं चुनाव के पहले होने वाली तैयारी को लेकर भी विस्तार से बैठक में वार्ता की गई और सभी लोगों को चुनाव संबंधी कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वहीं कुछ पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग से जुड़े। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के चांदपुर पंचायत में उप मुखिया पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आपको बता दें 31 जनवरी को उप मुखिया राजकुमार शाह पर आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी, लेकिन आज चांदपुर पंचायत में उप मुखिया पर अविश्वास के लिए चांदपुर मुखिया अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें पंचायत के 14 वार्ड सदस्य उपस्थिति दर्ज कराई और बैठक की गई। बैठक में उप मुखिया राजकुमार शाह के पक्ष में मात्र 1 सदस्य ने पक्ष रखा। वहीं अविश्वास के पक्ष में 12 वार्ड सदस्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उप मुखिया को पद से चयन मुक्त कर दिया। वहीं अब पंचायत के उप मुखिया के चयन के लिए नए उम्मीदवार अपना भाग आजमाएंगे। मौके पर मुखिया अर्चना कुमारी, ग्राम सेवक राम लखन वैद्य, थानाध्यक्ष गणेश कुमार, प्रखंड मजिस्ट्रेट उमाशंकर शर्मा के साथ पुलिस बल तैनात थे। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आज मेरे प्रति अविश्वास प्रस्ताव का बैठक था, लेकिन मैं अभी इस बैठक से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि चिट्ठी 2 बार दिया गया है। अविश्वास के पक्ष में अविश्वास के लिए चिट्ठी 2 बार दिया गया है, जिसका मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिया हूं और ये बैठक मेरे तरफ से मान्य नहीं होगा, इसलिए कि पहले 10 तारीख को बैठक था और ये फिर 19 तारीख को बैठक। ये किसी वार्ड सदस्य का ये साजिश नहीं है, ये तो चांदपुर पंचायत के मुखिया का साजिश है कि आज था अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक था। किस पे अविश्वास प्रस्ताव? उप मुखिया राजकुमार जी के खिलाफ। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक यही निर्णय लिया गया कि राजकुमार के पक्ष में कितना है वार्ड सदस्य और उसके पक्ष में कितना नहीं है। तो कितना रहे हैं? जो कि उसके पक्ष में 1 है और उसके पक्ष में जो नहीं है। विश्वास मत के पक्ष में कितना है? उस विश्वास में 12 है और विश्वास में 1 है। और विश्वास प्रस्ताव मत में 12 देने की वोट पड़े। हाँ, वो विश्वास में और विश्वास में 1 है, 1 मत पड़े। हाँ, 1 मत है। अगला बैठक कब रखा जाएगा? अब तो क्लियर हो गया, अब तो वीडियो साहब आदेश देगा, उसके अनुसार होगा। शारदा संगीत सदन की प्राचार्य शर्मिला नाहर के आवास पर सदन के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा शारदा संगीत सदन में चल रहे संगीत शिक्षा का कार्य, आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श, भवन के जीर्णोद्धार पर चर्चा एवं मुख्य रूप से बैठक में शारदा संगीत सदन के कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष संजीत कुमार सिंह ने हाल के दिनों में निगम की बैठक में निगम के माननीय सांसदों द्वारा यह कहना कि शारदा संगीत सदन का लीज समाप्त
हो गया है का विरोध किया गया। उनका कहना है कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह के अनर्गल बयान से शारदा संगीत सदन जैसे उच्च स्तरीय संस्था की मर्यादा का हनन होता है। साथ ही साथ सदन के बारे में बिना कुछ समझे बुझे बयान देना भी अशोभनीय है। समिति के सदस्य ने कहा कि पार्षद की अपनी गरिमा होती है। इस तरह के गलत बयान से शारदा संगीत सदन के सम्मान को ठेस पहुंचा है। भविष्य में इस तरह का बयान देने से परहेज करना चाहिए। निगम जैसे उच्च संस्थान को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कहा कि इस तरह के बयान देने पर शारदा संगीत सदन की ओर से अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु विधि संबद्ध कार्रवाई करेगी। ज्ञात हो कि शारदा संगीत सदन बिहार ही नहीं पूरे भारत की एक ऐसी संस्था है जहां पर इटली से पधारी रोसले फैनली, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, अनूप जलोटा, बेगम अख्तर, रोशन कुमारी, पद्म भूषण पंडित कृष्ण महाराज, गुदई महाराज, पद्मश्री शिवनाथ मिश्र जैसे सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का सदन के मंच पर कार्यक्रम हुआ है। कलाकारों के भागलपुर आगमन पर सिर्फ शारदा संगीत सदन ही नहीं बल्कि भागलपुर सहित इस प्रदेश व राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है। मामला यह है कि सर कुछ माननीय पार्षदों के द्वारा हाल फिलहाल में जो बयान प्रिंट मीडिया के अखबारों में आया है उससे शारदा संगीत सदन के मान मर्यादाओं का हनन हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लीज पर इसका लीज खत्म हो गया है। किस चीज़ का लीज? शारदा संगीत सदन के लीज का पेपर आज तक ना निगम देखा और पार्षद लोग बोल रहे हैं क्या जो लीज खत्म हो गया है। ये तो गलत बात है। इस तरह की बयान नहीं करना चाहिए बिना तथ्यों के। कौन ऐसा बयान, किनका बयान आ रहा है समाचार पत्र में? समाचार पत्रों में हम किसी का नाम ना लेना चाहते हैं, लेकिन माननीय पार्षद लोगों का इसमें बयान है। वो तो पेपर के क्या लीज समाप्त हो चुकी है? बिल्कुल नहीं सर, सारी पेपर हम लोगों के पास है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का मनगढ़ंत बयान ना दें और ना तो फिर बिना तथ्य का, हाँ बिना तथ्य का इस तरह का मनगढ़ंत बयान किसी को अच्छा नहीं लगता है। और समाज में इस तरह के मान मर्यादाओं के साथ जो हमारा संस्था है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े संस्था के हमारे बिरजू महाराज, हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब, बहुत सारे ऐसे देश विदेश के, यानी शारदा संगीत सदन का इतिहास बहुत पुराना है और इससे बहुत जुड़े हुए लोग हैं और अपना व्यवसाय में भी लीन है। यहाँ के छात्र बयान देना उचित नहीं होता है। अगर इस तरह का मर्यादाहीन बयान आगे पार्षद लोग देते हैं तो फिर हमारी संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन की तरफ से विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या मैंने किससे आप अपील करना चाहते हैं, या सरकार से या किससे? मैं यहाँ के सभी नगर आयुक्त एवं जिला प्रशासन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है देश विदेश तक, इस तरह की बयानबाजी पार्षद लोग ना करें। देखिए, शारदा संगीत सदन 1955 से ये स्थापित हुआ है जी, और शहर के जितने प्रबुद्ध गण्य लोग थे वो लोग इस संस्था का स्थापना किए। 1965-66 में ये नगर निगम से शारदा संगीत सदन को 10 कट्ठा जमीन लीज पर दिया गया 99 वर्ष के लिए जी। और ये संस्था इस उद्देश्य से दिया गया इस संस्था को कि आप संगीत का प्रचार प्रसार करें, और उस उद्देश्य में कोई भी कमी नहीं हो रही है जी। आज हमारे संस्था में इतने छात्र हैं जो कि आज बिहार सरकार में शिक्षक बन गए हैं इस यहाँ के प्रमाण पत्र से, शारदा संगीत सदन के प्रमाण पत्र से। अब रही बात कि यहाँ संगीत के प्रचार प्रसार में भारत क्या विश्व के बड़े से बड़े कलाकारों को हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं और रात भर का यहाँ कार्यक्रम चला है जी। और यानी बिहार के हर जिला से यहाँ लोग दर्शक लोग प्रोग्राम सुनने के लिए आते थे। रात भर का एक लौता कार्यक्रम था जी, जो अभी भी उसको थोड़ा छोटे रूप में कर देने के कारण, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रह रहा है जी। रही बात कि नगर निगम में जो है कुछ ऐसे लोग हैं पार्षद लोग जी जो ये हल्ला फैला रहे हैं कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है जी। लेकिन ये हवा वाली बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप अपने नगर निगम के खाता को खंगालिए, देखिए कि क्या है नियम और क्या कब तक ये शारदा संगीत सदन जीवित है आपके इस जगह पर।
इसको लेकर बैठक की गई है आपके? उसी के लेकर के बैठक किया गया है कि झूठ मूठ का ये अफवाह फैला के शारदा संगीत सदन को यानी उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, लोगों को मतलब ध्यान में दे रहे हैं कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है। अरे भैया, हम तो ये कहते हैं कि आप पहले आप नगर निगम में देखिए, आप अपने खाता को खंगालिए। जी जी। अभी शारदा संगीत सदन को बहुत 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 वर्ष अभी रहना है उस जगह पर जी। और हमारे पास भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास भी सारा पेपर्स वगैरह है। हम उस उद्देश्य से बोल रहे हैं कि इस तरह का गलत अफवाह न फैलाएं। आप लोगों से सबसे निवेदन है, आप पहले अपने को देखिए, अपने जगह को देखिए, अपने कार्यालय को देखिए, तब दूसरे पर लांछना लगाइए। इसको लेकर, इसी मामले को लेकर बैठक की गई आज है। बैठक की गई है। आज हम लोग जो है ये कुछ दिन पहले ये पेपर में निकला था, दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, इस सब में, कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा अजगैबीनाथ मंदिर में लाइट, टाइल्स, गेट एवं सौंदर्यीकरण करने की तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है। इसको लेकर एसपी सिंगला कंपनी की टीम व थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने अजगैबीनाथ मंदिर का जायजा लिया और जांच पड़ताल की। वहीं सिंगला कंपनी के आलोक कुमार झा ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस बार 200 फुट का धर्म ध्वजा त्रिशूल मास्ट लाइट लगाते हुए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस दौरान एसपी सिंगला कंपनी की टीम मौजूद थी।